जय हिंद साथियों, एबी पॉइंट स्टडी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे जीएस और साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिकों के क्वेश्चनों के बारे में। ये क्वेश्चन जो है नी एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आप कोई भी एग्जाम दो तो इन क्वेश्चनों को लगाओगे तो आपके लिए थोड़े नंबर इंक्रीज होंगे। तो इसी क्रम में हम देखते हैं कि पहला क्वेश्चन है कि असत्य फल यानी फॉल्स फ्रूट उत्पन्न होता है, कहाँ उत्पन्न होता है? पुष्प क्रम में होता है, अंडक से होता है, अंडाशय से होता है, बीजांड से होता है। तो इसका जो सही आंसर वो है पुष्प पुष्प क्रम से होता है, उसका असत्य फल को उत्पन्न करते हैं। ठीक है, इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि सत्य फल उत्पन्न होता है, तो ट्रू फ्रूट कहाँ से उत्पन्न होता है? परागकोश से, अंडाशय से, अंडक से या बीजांड से। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा अंडाशय से उत्पन्न होता है। जो सत्य फल होता है जो किससे उत्पन्न होता है? अंडाशय से उत्पन्न होता है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 3 के कोरनीय मानव शरीर के किस अंग का भाग है? कोरनीय मानव शरीर के किस अंग का भाग है? तो ऑप्शन ए पे हृदय है, ऑप्शन बी पे वृक्क है, ये गुर्दा कहते हैं, ऑप्शन सी पे नेत्र है, ऑप्शन डी पे क्या है? कान है। तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा, इसका जो है नेत्र हो जाएगा। क्या है? कोर्निया जो है ये नेत्र का शरीर का अंग होता है, नेत्र का पार्ट होता है कोर्निया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम कि घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? किसके? आयोडीन की, विटामिन ए की कमी से, विटामिन बी की कमी से, विटामिन सी की कमी से। तो ये जो इसका जो घेंगा रोग होता है वो होता है आयोडीन की कमी से। किसकी? आयोडीन की कमी के कारण हमारे घेंगा रोग उत्पन्न होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दे रखा है 5। नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा भाग प्रत्यारोपित किया जाता है? जो नेत्र दान करते हैं तो कौन सा भाग दान करते हैं दूसरे व्यक्ति को? तो कोर्निया, लेंस, रेटिना या पूरी आंख? तो उसका जो सही आंसर हो जाएगा कोर्निया दान करते हैं। जो हम आँख का जो किसी को दूसरे को देते हैं तो वो कोर्निया देते हैं, उसका आँख का पार्ट होता है, कोर्निया दान करते हैं। ठीक है, पूरी आँख दान नहीं करते, केवल उसका कोर्निया का ट्रांसप्लांट होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 6। किस मानव अंग में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है? किस मानव अंग में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है? यकृत, आमाशय, अंगनाशय, पित्ताशय में? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा यकृत में सबसे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है। किसमें? यकृत में, लीवर में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 7 के ऑप्थोलिमिक संबंधित है। ऑप्थोलिमिक संबंधित है किससे संबंधित? नाक से, मुंह से, जीभ से या आँख से? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आँख से संबंधित है। ऑप्थोलिमिक जो है ना आँख से संबंधित है, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम कि मशरूम से बहुतायत में मिलता है, क्या मिलता है? प्रोटीन, खनिज या कार्बोहाइड्रेट्स या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा प्रोटीन। मशरूम खाने से जो बहुतायत में प्रोटीन की सर्वाधिक मात्रा होती है मशरूम में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 9। अधिकतम शाकाहारी प्रोटीन पाए जाते हैं। अधिकतम शाकाहारी प्रोटीन पाए जाते हैं कहाँ? अनाजों से, दालों से, सब्जियों से या दूध से? दूध से। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, दालों से। शाकाहारी प्रोटीन होते हैं जो दालों से पाए जाते हैं। शाकाहारी प्रोटीन या मांसाहारी प्रोटीन जो कहते हैं कि मांस में जो प्रोटीन होता है उससे प्राप्त होते हैं मांसाहारी प्रोटीन, शाकाहारी दालों से जो प्राप्त होते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 10। तंबाकू में पाए जाने वाला रसायन है, तंबाकू में कौन सा रसायन पाया जाता है? मार्फिन, निकोटीन, हेरोइन या किविनीन? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा निकोटीन पाया जाता है। तंबाकू में निकोटीन रसायन पाया जाता है। ठीक है, केमिकल पाया जाता है, वो होता है निकोटीन पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 11। कौन सा विटामिन यकृत में संचित किया जा सकता है? कौन सा विटामिन यकृत में संचित किया जा सकता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा विटामिन ए। क्या इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन ए।
कौन सा विटामिन यकृत में संचित किया जाता है? तो विटामिन ए संचित किया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 12। मानव शरीर के किस अंग में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक है? मानव शरीर के किस किस अंग में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक है? उंगलियों की, मस्तिष्क की, छाती या कशेरुका है? मानव शरीर के किस अंग में हड्डियों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है? तो वो पाई जाती है उंगलियों में। तो जो सर्वाधिक हड्डी पाई जाती है वो उंगलियों में पाई जाती है। ठीक है। हाँ, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा हमारा 13। नेत्रगोलक किस सेट द्वारा चालित होता है? नेत्रगोलक किस सेट द्वारा चालित होता है? किसके द्वारा चालित होता है? चार मांसपेशियों के, 6 मांसपेशियों के, और अगले ऑप्शन में दे रखा है कि 8 मांसपेशियों के या 10 मांसपेशियों के। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 6 मांसपेशियों के, जो ऑप्शन बी पे दे रखा है कि 6 मांसपेशियों के हो जाएगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 14। क्वाशियोरकर तथा मरासमस बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? तो ये ऑप्शन ए पे है कैलोरीन, ऑप्शन बी पे क्लोरीन, ऑप्शन डी पे प्रोटीन, ऑप्शन डी पे है फास्फोरस। ये है ऑप्शन सी पे प्रोटीन है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा, इसका आंसर है प्रोटीन। ऑप्शन सी इसका आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन सी पे जो दे रखा प्रोटीन, इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 15। डायबिटीज या मधुमेह का कारण होता है? डायबिटीज या मधुमेह का कारण क्या होता है? इंसुलिन की कमी, पस्य की कमी, लार की कमी या लोहे की कमी? जो मधुमेह का कारण होता है, किसके कारण होता है? डायबिटीज जो होता है, मधुमेह किसके कारण होता है? तो वो होता है इंसुलिन की कमी के कारण हो जाता है। किसके? मधुमेह रोग जो डायबिटीज होता है वो ब्लड में इंसुलिन की मात्रा कमी के कारण होता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 16। खून का थक्का किस विटामिन की कमी के कारण नहीं बनता है? जो खून, जो आप देखते हो कि आपके जो चोट लग जाती है तो कुछ देर के बाद खून जम जाता हो वहाँ पे, लेकिन जब क्या होता है किसी विटामिन की कमी होती है। इनमें से 4 ऑप्शन है, इनमें से कोई ऐसे विटामिन है जिसकी कमी के कारण जो खून बहते रहता है, रुकता नहीं। तो उसका जो ऑप्शन ए पे है विटामिन सी, ऑप्शन बी पे विटामिन के, ऑप्शन सी पे विटामिन ए, ऑप्शन डी विटामिन डी। तो इसमें से जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। विटामिन के की कमी के कारण जो है खून का थक्का नहीं जमता। ठीक है। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 17। सबसे अधिक लोहा पाया जाता है कहाँ पाया जाता है? अंडे में, हरी सब्जी में, दूध में या सेब में? तो इसकी जो बात करते हैं हम, वो हरी सब्जियों में सबसे ज़्यादा कहते हैं कि पालक खाओ, आयरन की कमी है तो उसमें पालक खाओ, पालक खाओ। तो हरी सब्जियों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, हरी सब्जियों में सबसे अधिक लोहा पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 18। एलर्जी प्रतिक्रिया के कारण उत्पन्न रोग होता है? एलर्जी प्रतिक्रिया के कारण रोग कौन सा होता है? दमा, एनीमिया, हीमोफीलिया या पोलियो? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा दमा। दो एलर्जी प्रतिक्रिया के कारण जो उत्पन्न रोग होता है वो होता है दमा। कौन सा होता है? दमा रोग होता है। कौन सा रोग हो जाता है? वो हो जाता है दमा रोग। कौन सा? दमा रोग उत्पन्न हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 19। एंटी टॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? एंटी टॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? टिटेनस की, ट्यूबरक्लोसिस या टाइफाइड या फिलेरियोसिस की रोकथाम के लिए? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा टिटेनस की रोकथाम के लिए जो एंटी टॉक्सिन का इंजेक्शन लगाया जाता है वो टिटेनस की, जिससे टिटेनस ना फैले, उसकी रोकथाम के लिए लगाया जाता है इंजेक्शन एंटी टॉक्सिन। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा हमारा 20 क्वेश्चन। कौन सा रोग ठीक नहीं किया जा सकता? निम्नलिखित में से कौन सा रोग ठीक नहीं किया जा सकता? कलर ब्लाइंडनेस जिसे कहते हैं अंधापन, दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष,
परेश वायोपिया, परेश वायोपिया। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा इसका कलर ब्लाइंडनेस को हम ठीक नहीं करते, अंधेपन को हम दूर यानी कि इन्हें ठीक नहीं किया जा सकता। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो वीडियो को हम यहीं तक रोकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें। जय हिंद।